सोचो, एक लड़की अपनी बहन के साथ खुश खुश जिंदगी जी रही हो और अचानक एक हादसा उसकी पूरी दुनिया बदल दे। एक ऐसा बच्चा जिसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता और दो ऐसे लोग जो एक दूसरे को जानते भी नहीं, उन्हें मिलकर एक परिवार बनाना पड़े। आज हम एक्सप्लेन करेंगे आर यूनिवर्स एपिसोड 1 हिंदी में। नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका ड्रामा एक्सप्लेन वाली पर। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम सन तेहंग को देखते हैं। वो समुद्र किनारे खड़ा है, उसके हाथ में कैमरा है। लहरें, हवा और आसमान, वो चुपचाप उनकी तस्वीरें ले रहा होता है। दूसरी तरफ हनजिन पार्ट टाइम डिलीवरी कर रही होती है। वो घर घर जाती है और फोन में अपने स्टेप्स भी काउंट कर रही होती है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और वो भागकर एक कन्वीनियंस स्टोर में घुस जाती है। अंदर जाकर उसे पता चलता है कि 30% सेल चल रही है और वो खुश हो जाती है। वो फोन पर अपनी बहन हंजू से बात कर रही होती है, लेकिन तभी उसकी बड़ी बहन खुद वहीं आ जाती है। दोनों साथ साथ शॉपिंग करती हैं, हंसती हैं और फिर घर लौट आती हैं। घर पर दोनों साथ बैठकर खाना खाती हैं। हंजू कहती है, मुझे पता है तुमने एक और शिफ्ट ले रखी है, तुम भाग क्यों रही हो? तुम आराम से भी रह सकती हो, बस ग्रेजुएशन पर ध्यान दो। वैसे भी तुम्हारी बड़ी बहन अभी यंग है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। ये सुनकर हंजिन हल्का सा मुस्कुरा देती है। तभी हंजू का फोन बजता है। हंजिन फोन उठाने जाती है, लेकिन उसकी नजर एक प्रपोजल रिंग पर पड़ जाती है और वो चुप हो जाती है। उसे याद आता है कि उसने पहले हंजू को एक आदमी के साथ देखा था। उसका नाम सन वजिन है, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है। हंजिन वजिन से मिलने जाती है और उसे बाहर बुला लेती है। हंजिन कहती है, मुझे पता है मेरी बहन आपको प्रपोज करना चाहती है, लेकिन वो कर नहीं पा रही। उसकी वजह मैं हूँ। जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो जाती, वो कोई फैसला नहीं लेगी। फिर वो रुककर कहती है, लेकिन मैं आपको परमिशन देती हूँ, आप फैमिली मीटिंग की तैयारी कर सकते हैं। वजिन चुपचाप उसे देखता रहता है। अब सीन एक बार में शिफ्ट होता है। सन तेहंग वहां बैठा होता है। थोड़ा नशा, थोड़ी मस्ती चल रही होती हो। पास बैठी दो लड़कियां उसकी तारीफ करती हैं। तुम बहुत अच्छी फोटोज लेते हो। तभी उसका दोस्त और बॉस किम हेजुन आ जाता है। वो तेहंग के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। ऑर्फनेज में पला है, मैनर्स नहीं है। उसका असिस्टेंट भी उसे चिढ़ाता है और केकड़ा कहकर बुलाता है। तेहंग शांत रहता है, फिर धीरे से कहता है, जो भी हो ही आप हम पर ही डिपेंड करते हो। तेहंग अंदर से बहुत गुस्से में होता है, लेकिन कुछ नहीं करता। सुबह तेहंग सो रहा होता है, तभी फोन आता है। मूसेंग कहता है, कल आपने जो किया था कमाल था, मैं तो आपका फैन बन गया। तेहंग सोच में पड़ जाता है। उसे याद आता है, नशे में वो हेजुन के पास गया था, उसे गालियां दी थीं और कह दिया था कि अब वो वहां काम नहीं करेगा। उसने बार में सबके लिए खाना और अल्कोहल भी खरीद दी थी। अब घर पर बैठा वो लंबी रसीद देख रहा होता है। दूसरी तरफ हंजिन अपनी बहन और जीजा के साथ वेडिंग कपड़े देखने आई होती है। वो हंजू को देखकर कहती है, आप बहुत सुंदर लग रही हो। हंजू एक डिजाइनर बुक देखती है और उसकी नजर एक लाइट पर रुक जाती है। वो कहती है, ये लाइट बहुत अच्छी है। हंजिन ये सुन लेती है। बाद में हंजिन अकेली होती है। वो वही लाइट खरीदना चाहती है, लेकिन कीमत देखकर रुक जाती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड सेयन पीछे से आ जाती है और पूछती है, ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? हंजिन कहती है, मेरी बहन ने पहली बार किसी चीज को पसंद किया है, मैं उसे गिफ्ट देना चाहती हूँ। सेयन देखती है और कहती है, मुझे पता है ये कौन सी लाइट है। हंजिन मुस्कुराती है, मुझे पता था तुम्हें पता होगा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, किसी ऐप पर देख सकते हैं। दोनों सर्च करने लगती हैं। उधर तेहंग के घर की डोरबेल बजती है। बाहर मूसेंग और हेजुन खड़े होते हैं। दोनों उसे लेक्चर देते हैं। तुम्हें पता है रात को तुमने क्या किया? तेहंग कहता है, मुझे लोन चाहिए। हेजुन मना कर देता है। वे तेहंग का सामान देखने लगते हैं, कैमरा लेंस आदि, और कहते हैं, इन्हें बेच दो। तेहंग तुरंत बोल देता है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इन्हें नहीं बेच सकता। तभी एक बॉक्स मिलता है। उसमें एक पुराना कैमरा और एक फोटो होती है, जिसमें तेहंग एक आदमी के साथ खड़ा होता है। हेजुन पूछता है, तुम्हारा कोई बड़ा भाई है? तेहंग जवाब नहीं देता, बस कहता है, फोटो वापस रख दो। तभी उनकी नजर उस लाइट पर पड़ती है। मूसेंग कहता है, इसे बेच सकते हो।
तेहंग उसकी फोटो खींचकर ऑनलाइन अपलोड कर देता है। उधर हंजिन और सेयन वही फोटो देख लेते। तेहंग बताने लगता है कि उसने इसे कैसे संभाल कर रखा है। हंजिन कहती है, ठीक है, मेरी फोटो ले लो। तेहंग कैमरा उठाता है और उसकी कई फोटो खींचता है। फिर पास आकर पूछता है, तो ले रही हो या नहीं? हंजिन हल्के से मुस्कुराती है, अब ये मेरी है। तेहंग कहता है, ठीक है, लेकिन पहले पेमेंट। हंजिन लाइट खींच लेती है लेकिन पेमेंट नहीं करती। दोनों में खींचतान शुरू हो जाती है। अचानक तेहंग का बैलेंस बिगड़ता है, वो गिरने वाला होता है। हंजिन उस पर गिर जाती है। लाइट भी नीचे गिरने ही वाली होती है लेकिन तेहंग एक हाथ से उसे पकड़ लेता है। वो तुरंत हंजिन को हटाता है और खुद संभल जाता है। उसे लगता है लाइट सेफ है, लेकिन अंदर से वो टूट चुकी होती है। तभी एक लड़की पास आकर धीरे से कहती है, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, प्लीज यहां से चलो। दोनों बाहर आ जाते हैं और फिर से बहस शुरू हो जाती है। तेहंग ठंडे लहजे में कहता है, अब तुम जा सकती हो, तुम बस एक बुरा सपना हो, मैं तुम्हें ऐसा ही याद रखूंगा। हंजिन जवाब देती है, मैं अपनी बहन को टूटी हुई लाइट नहीं दूंगी। वो वहां से चली जाती है। तेहंग की पॉकेट में फोन बजता है। वो देखता है फोन उसका नहीं है। उसे याद आता है जब वे गिरे थे तब गलती से हंजिन का फोन उसके पास आ गया। घर पहुंचकर वो फोन चार्ज पर लगाता है। तभी फोन रिंग होता है। तेहंग कॉल उठाता है। दूसरी तरफ हंजिन चिल्लाती है, तुम मेरा फोन क्यों ले गए? मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी। मेरा जीजा पुलिस इंस्पेक्टर है, मुझे मेरा फोन चाहिए। कल हमारी फैमिली मीटिंग है। तेहंग शांत होकर कहता है, ठीक है, यहीं आकर ले जाना। हंजिन झुंझलाकर कहती है, मैं वहां दोबारा नहीं आऊंगी, 3 घंटे लगते हैं वहां जाने में। तेहंग जवाब देता है, तो कल मीटिंग में ले लेना, और कॉल काट देता है। तभी उसकी नजर फोन के वॉलपेपर पर पड़ती है। फोटो में हंजिन, हंजू और सन वजिन होते हैं। तेहंग सन्न रह जाता है। बारिश हो रही होती है। ऑर्फनेज के बाहर वजिन खड़ा है। छोटा तेहंग उसे रोकता है, मत जाओ, लेकिन वजिन पीछे मुड़कर नहीं देखता। प्रेजेंट टाइम में फैमिली मीटिंग चल रही होती है। हंजू गुस्से में कहती है, तुमने ये सब क्यों किया? वजिन जवाब देता है, मैं सबका पेमेंट कर दूंगा। हंजिन बीच में बोलती है, रहने दो, ये मेरी जिम्मेदारी है। वो फोटो लेने जाती है, फिर अचानक रुक जाती है। मेरा फोन मेरे पास नहीं है। वजिन पूछता है, फोन कहाँ है? उसी समय दरवाजा खुलता है और तेहंग अंदर आता है। वो फोन आगे बढ़ा देता है। वो वजिन के पास बैठता है और धीरे से कहता है, कैसे हो? इतने साल हो गए मिले बिना। फिर सबके सामने कह देता है, मैं इसका छोटा भाई हूं। लगता है अब हम समधी बन गए। सब चौंक जाते हैं। तेहंग आराम से खाना खाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम के लिए बाहर आता है। हंजिन उसके पीछे आ जाती है। वो पूछती है, क्या तुम सच में उसके भाई हो? तुमने कहा था कि तुम ऑर्फनेज में पले हो, और आज तुम्हारे भाई ने कहा कि फैमिली की तरफ से कोई आने वाला नहीं था। तेहंग कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं अपने भाई से मिल पाया, इसके लिए थैंक यू। अंदर हंजू वजिन से पूछती है, तुमने पहले अपने भाई का जिक्र किया था, क्या ये वही है? वजिन सिर हिला देता है। तभी तेहंग वापस आ जाता है। हंजू उससे पूछती है, तुम करते क्या हो? तेहंग हल्के से मुस्कुराता है, मैं फोटोग्राफर हूं। हंजू पूछती है, और उम्र? तेहंग हंस देता है, फिर अपने भाई की तरफ देखकर कहता है, आपने इनके सामने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। वजिन खड़ा हो जाता है, चलो बाहर बात करते हैं। तेहंग हंसता है, क्या बात करोगे? इसी बारे में कि तुमने मुझे ऑर्फनेज में छोड़ दिया था? वो सबके सामने कह देता है, ये अच्छा इंसान नहीं है। जब मुसीबत आती है तो अपनी फैमिली छोड़ देता है। इस पर भरोसा मत करना। और जाने लगता है। वजिन उसके पीछे आता है, उसका हाथ पकड़ता है। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। तेहंग हाथ छुड़ाता है, अब बात करने को कुछ नहीं बचा। तुम यहां नई फैमिली बना रहे हो और मैं फोटोग्राफर बना, लेकिन उसकी वजह सिर्फ तुम हो। तुमने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, हमेशा के लिए। वो वहां से चला जाता है।
घर पहुंचकर तेहांग एक पुराना बॉक्स खोलता है। अंदर वही कैमरा होता है जो उसके भाई ने उसके लिए खरीदा था। वो कैमरा हाथ में लेता है और फ्लैशबैक शुरू होते हैं। बारिश हो रही है, दोनों साथ खड़े हैं। वजिन कहता है, बारिश रुकते ही वापस आ। हंजन कहती है, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। वो अपने पुराने कमरे में जाती है। कमरा सजा हुआ होता है, किताबें रखी होती हैं। हंजू भी वहां आ जाती है। हंजन अचानक रो पड़ती है। आप ऐसा क्यों कर रही हो? क्या आपको लगता है मैं अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती? मैं आप पर बोझ हूं ना? हंजू घबरा जाती है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हंजन कहती है, काश मैं अकेली पैदा हुई होती, आप यहां नहीं होती। हंजू कहती है, ऐसा मत कहो, बाद में पछताओगी। हंजन ठंडे लहजे में जवाब देती है, मुझे पछतावा नहीं होगा, मैं यहां दोबारा कभी नहीं आऊंगी। और वहां से चली जाती है। हंजू अपने पति वजिन को कॉल करती है। वजिन कहता है, कोई बात नहीं, वो जल्दी शांत हो जाएगी, तुम दोनों हमेशा ऐसे ही झगड़ती हो। उसी दिन उनकी एनिवर्सरी होती है। ऑफिस में लोग वजिन को बधाई दे रहे होते हैं। तभी फोन पर मैसेज आता है, आपके पिता जेल से रिहा होने वाले हैं। वजिन घबरा जाता है और तुरंत तेहंग को कॉल करने की कोशिश करता है। कार में वजिन और हंजू बैठे होते हैं। हंजू पूछती है, तुम सीरियस लग रहे हो, सब ठीक है? वजिन मना कर देता है। वो फिर पूछती है, क्या ये तेहंग की वजह से है? वजिन कुछ कहने ही वाला होता है, तभी सामने से एक ट्रक आता है और जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। उधर हंजन बीएस फूड में अप्लाई कर देती है और खुश होती है। लेकिन तभी एक कॉल आता है और उसका चेहरा बदल जाता है। उधर तेहंग कंप्यूटर पर नए घर का डिजाइन बना रहा होता है। वो प्रोजेक्ट पूरा करता है और हल्की सी मुस्कान आती है। तभी उसके फोन पर कॉल आता है। उसे उसके भाई के साथ हुए हादसे की खबर मिलती है। बारिश हो रही होती है। हंजन अपनी बहन के पास पहुंचने के लिए भाग रही होती है। रास्ते में वो अपनी बहन के साथ बिताए पल याद करती जाती है। उधर तेहंग भी कहीं जा रहा होता है। उसकी आंखों के सामने सन वजिन के पुराने सीन घूम रहे होते हैं। अगले सीन में सब लोग चुप खड़े होते हैं। हंजन अपनी बहन से कहती है, मैंने उस दिन जो कहा था, आपने कहा था मुझे पछतावा होगा, मुझे सच में पछतावा हो रहा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी तेहंग वहां आता है। वो सामने रखी वजिन और हंजू की फोटो देखता है। हंजन भी उसे देख लेती है। उसी वक्त पास वाले कमरे से एक छोटा बच्चा बाहर आता है, करीब 20 महीने का। उसका नाम सन वजू होता है, वजिन का बेटा। वजू पहले रोने लगता है, फिर हंजन की तरफ आता है। फिर उसकी नजर तेहंग पर पड़ती है। वो उंगली से उसकी तरफ इशारा करता है और उसके पास आने लगता है। उसी समय एक आदमी सामान लेकर निकलता है। हंजू को चोट लगने वाली होती है। हंजन उसे बचाने दौड़ती है, लेकिन उसी पल तेहंग वजू को उठा लेता है और गलती से हंजन को धक्का लग जाता है। हंजन गिर जाती है। उसके हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है और उसे इलाज के लिए ले जाया जाता है। थोड़ी देर बाद वजिन के कोलीग्स आते हैं और तेहंग से मिलते हैं। वे कहते हैं, आपका भाई बहुत अच्छा इंसान था, वो हमेशा सबका ध्यान रखता था। तेहंग चुपचाप सुनता रहता है। वो कपड़े चुनता है, ताबूत सेलेक्ट करता है। इस बीच वजू बार बार उसे परेशान करता है। तेहंग उसे कैंडी दे देता है। बच्चा कैंडी खाता है, फिर नाक में उंगली डालकर मुंह में डाल लेता है। तेहंग देख लेता है, तुम ये क्या कर रहे हो? वजू उसकी तरफ आता है। तेहंग झुंझुलाकर कहता है, मेरे पास मत आओ, तुम गंदे हो। लेकिन मजबूरी में उसे वजू को उठाना पड़ता है और वजू उसके कपड़ों पर उल्टी कर देता है। वॉशरूम में तेहंग अपने कपड़े साफ करते हुए खुद से कहता है, मैं यहाँ कर ही क्या रहा हूँ? बाहर वजू बेबी टब में बैठा होता है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं। देखो कैसे बच्चे की देखभाल कर रहा है। तभी हंजन वहां आती है। उसका हाथ प्लास्टर में होता है। तेहंग पूछता है, अब ठीक हो? हंजन कहती है, फ्रैक्चर है, 2 हफ्ते लगेंगे। वो वजू को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन दर्द की वजह से रुक जाती है। तेहंग तब उठाकर आगे बढ़ जाता है। तभी सेन भागते हुए आती है और हंजन को गले लगा लेती है। हंजन की आंखें भर आती हैं। मुझे लगा था मुझे सब कुछ अकेले करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सब लोग जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी आगे आता है और पूछता है, बच्चे को कौन पालेगा? तेहंग ठंडे लहजे में कहता है,
मेरे भाई ने मुझे सालों पहले छोड़ दिया था। अब मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। मैं बच्चे को नहीं पालूंगा। वो वहां से चला जाता है। हंजिन आगे आती है, शांत लेकिन पक्के लहजे में कहती है, मैं पालूंगी। वो वजू को गोद में लेती है और बाहर निकलती है। एक हाथ में सामान होता है, दूसरे हाथ में दर्द। तभी तेहांग उसके पास आता है। बिना कुछ कहे उसका सामान उठा लेता है और टैक्सी में रख देता है। फिर हंजिन के पास आकर कहता है, अपना ख्याल रखना, बच्चे की अच्छे से परवरिश करना। अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे। वो वजू को कैंडी देता है और बिना पीछे देखे वहां से चला जाता है। हंजिन उसे जाते हुए देखती रहती है और यहीं खत्म होती है आर यूनिवर्स एपिसोड 1 की कहानी। अब क्या तेहांग सच में इस बच्चे से दूर रह पाएगा? और क्या हंजिन अकेले उसकी जिम्मेदारी संभाल पाएगी? जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।